साथ है। नूर रहमान, इश्क रमज़ान। हमारे साथ राह खैर का ये सेगमेंट है और हमारे साथ यहाँ हमारे मेहमान मौजूद हैं। साइनोसा ये एक एसोसिएशन है, सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल अटेंशन। इनके जुल्फ़ार रमज़ी ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहते हैं। साथ ही मौजूद हैं राहत मुस्लिम साहिबा, मेंबर गवर्निंग बॉडी साइनोसा। और उसके साथ साथ हमारे पास हमारे एक बहुत प्यारे से मेहमान हैं, मिनहल। अस्सलाम वालेकुम। और मिनहल के साथ उनकी वालदा हैं माहरो, आपको भी खुशामदीद कहते हैं हम अपनी ट्रांसमिशन में। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ साइनोसा के कि इसका क़याम जो है वो 1960 में अमल में आया। इसके बानी जनाब एएस मुस्लिम का अपना पहला बेटा जो था वो डाउन सिंड्रोम का मरीज़ था, इसलिए वो स्पेशल बच्चों के वालिदैन के दुख और मसाइल को बखूबी समझ सकते थे। मुस्लिम साहब ने साइनोसा को जदीद खतूत पर मुनज़्ज़म करने के लिए मुख्तलिफ़ यूरोपीय ममालिक में स्पेशल बच्चों के लिए कायम करदा इदारों का मुतालियाती दौरा किया और नॉर्वे के एक नामवर इदारे को बतौर मॉडल मुंतखब किया। इस तरह 1962 में साइनोसा डे केयर होम का क़याम अमल में आया। स्पेशल बच्चों के वालिदैन और मुखय्यर अफराद की ताउन की बदौलत आज साइनोसा पाकिस्तान में स्पेशल बच्चों के लिए कायम करदा सबसे बड़ा गैर मुनाफा बख्श प्राइवेट इदारा है। साइनोसा में दाखिले के वक्त बच्चों की मुकम्मल असेसमेंट की जाती है और इसके मुताबिक इनका ट्रेनिंग प्लान बनता है। बच्चों को मुकम्मल तिब्बी निगहदाश्त के साथ स्पीच थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी और फिजियोथेरेपी की सहूलत फराहम की जाती है। मयारी रस्मी तालीम के साथ बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी फराहम की जाती है। आप बताइए जुल्फ़िकार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आप ये डाउन सिंड्रोम के बारे में बता दीजिए कि ये है क्या। देखिए, इसीलिए इसको सिंड्रोम कहा गया कि कोई अभी तक एग्जैक्टली क्यों होता है वो पता नहीं है, बट एट बर्थ वन क्रोमोसोम ऑफ होता है एट बर्थ, कि वो एक्स एंड वाई, मेल फीमेल का क्रोमोसोम एक ऑफ हो जाता है, एंड दैट इज इट। उसका पहले तो टेस्टिंग ही नहीं था जी। अब आजकल तो कर लेते हैं टेस्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड फिर डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप अबॉर्ट कर दें अगर अच्छा वो मालूम हो जाए। अमाइनो सिंथेसिस टेस्ट होता है उसमें, नॉट डाउन सिंड्रोम बट एनी एब्नॉर्मैलिटी, माने वो आपको ये नहीं बताएगा कि डाउन सिंड्रोम होगा या क्या, बट एब्नॉर्मैलिटीज को करते हैं। तो अब हम जो हैंडल करते हैं डाउन सिंड्रोम बच्चों को, खासियत इनकी दो तीन चीज़ें होती है। एक तो मोंगोलाइट फीचर्स आप अगर देखेंगे इनके एक लाइन मिसिंग होती है पाम में। अच्छा। हाँ, स्टबी फिंगर्स, दे डेवलप बहुत जल्दी आर्थराइटिस, बहुत सी चीज़ें। मेंटल ग्रोथ इनकी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है टू द एज ऑफ 5-6 डिपेंडिंग। फिजिकली दे आर माने अडल्ट इंसान होते हैं, मर्द या औरत। इनकी जो समझ होती है क्या वो एक आम इंसान जैसी होती है? रिस्ट्रिक्टेड है, अच्छा, लिमिटेड है, मतलब माने आप रेपिटेटिव काम कर सकते हैं, स्पीच में भी कुछ वो ये है कि इश्यूज सम कुछ को कम होता है। मतलब मैं ऐसे डाउन सिंड्रोम, एक हमारे गवर्निंग बॉडी के ही मेंबर है, उनकी बेटी भी है, उसको वो अटेंशन दे सकते थे, ट्यूटरिंग ज़्यादा दे सकते थे। वो माने आप अगर साथ बैठी हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा रेगुलर, बट उसका माइल्ड है। माने बट के भी स्टेजेस होते हैं। हाँ, बट है उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा शी इज ऑफ। हाँ, बट उनके वो साथ मेहनत की गई है। हाँ, बट नहीं अफोर्ड कर सकते थे बेस्ट ट्रेनर्स बाहर ले। हम कोशिश यही करते हैं कि हम उनको वो चीज़ सब दे सकें जो किसी को मिले, कि उसको ये। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके लिए देखिए सबसे बड़ा फियर जो होता है ना एक पेरेंट को जी, जिसके बच्चे में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, हमारे बाद क्या हो, कौन ख्याल रखेगा। सही बात। तो वो फियर को भी दूर करना कि वो इतना इंडिपेंडेंट हो जाए कि अपने आप को सरवाइव विद डिग्निटी कर सके। और वो इम्पोर्टेंट है कि हम वो बच्चे को हम सिखाएं। अब इसीलिए हम खाना पकाना भी सिखाते हैं लड़कों को भी, मैंने बेसिक खाना, दाल चावल अंडा फ्राई चाय, कि माँ बाप मदर नहीं है घर पे, मदर की तबीयत खराब है, मदर दूसरे बच्चे को कहीं लेके गई तो चाय तो बना के पी लो, डिपेंडेंट ना हो, एंड उसमें वो फील करता है कि वो यूज़फुल भी है। सबसे ज़्यादा देखिए इंसान को यूज़फुल फील करवाया जाए। मैंने एक आम मुझे अगर ये कि तुम तो बेकार हो, बैठे रहो कोने में,
तुमको खाना डाल देंगे जानवर की तरह, नहीं, खाना मतलब उसको यूजफुल हाँ, बनाया जाए और उसको भी फील कराया जाए, एहसास हो कि इम्पोर्टेंट वो दिया जाए, exist करता है, मतलब तो वो वो हमारे ही जैसा है। तो हम कोशिश हमारे इदारे में यही होता है कि हम वो ट्राई करें। क्या कहूँ कि आप लोग रोज़ ही मैं ये बात कहती हूँ कि वो जुगनू हैं, जो कहते हैं ना रोशनी की उम्मीद बनकर चमक रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, और ये वो लोग हैं जिनकी हमें कदर करनी चाहिए। राहत साहिबा, मैं आप चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ब्रीफली ये बताइए कि इन बच्चों की ट्रेनिंग आपके यहाँ किस अंदाज में होती है, उसका कोई ख़ास प्लान तैयार किया जाता है, किस तरह से होता है? खुशा, हमारे पास जब बच्चे आते हैं जी जी। तो हर एज के बच्चे आते हैं हमारे पास। कई माँ बाप डिनाइल में जब जो रहते हैं या कुछ होते हैं तो देर में आते हैं। हमारा ये होता है जितनी जल्दी आए, जितनी अर्ली इंटरवेंशन हो, उतना हमारे लिए अच्छा होता है उस बच्चे को मोल्ड करना, क्योंकि वो एक हद तक ही कर सकता है, लेकिन जितनी जल्दी हो। प्रोसीजर ये होता है जब वो आते हैं तो उनका एक पहले तो ऑब्जर्वेशंस वगैरह के लिए रखते हैं कि किस तरह से बच्चा हैंडल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। फिर बाकी इनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है, क्लिनिकल एनालिसिस हम करते हैं स्कूल में, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये बच्चा किस ग्रुप में जा सकता है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। कुछ बच्चे हमारे पास हैं, मतलब, और हमारा जो मेन चीज़ है वो हमारा वोकेशनल, एकेडमिकली तो हम बहुत थोड़ा इस बच्चे कर लेते हैं इस हद तक कि ये अपना नाम लिख सकें, रिकग्नाइज कर सकें कोई लेटर को, कोई नंबर्स रिकग्नाइज इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन्हें फ़ोन नंबर्स याद हों। मेन एम्फेसिस हमारा, मतलब एक तो ये हो जाता है, बट मेन हम ये चाहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हों, ये कोई हुनर ऐसा अपने हाथ में सीख लें कि ये बच्चे फ़ख्र महसूस करें। तो इनका पिकअप होता है ऐसा, ये इनका इतना अच्छा पिकअप होता है कि आप लोग अगर इनको ट्रेन करना चाहिए, या ये कि आप हर बच्चे के हिसाब से जो उसका टैलेंट आपको दिख रहा होता है उस हिसाब से उनको ट्रेन करते हैं? देखिए, हम घुमाते तो उसको हर जगह पर हैं, हर डिपार्टमेंट में उसका ले जाके उसको सेट करते हैं, लेकिन फिर एक आपको हर एक इंसान का होता है ना, मेरा भी एक इंटरेस्ट एक चीज़ में होता है, तो वो जो उसकी स्ट्रेंथ होती है उसको हम उभारते हैं। अच्छा। मतलब फ्रॉम वीविंग, कपड़ा हमारे स्कूल में हमारे पास तकरीबन 6 या 7 8 खड्डियाँ हैं, मतलब जैसे ये मैंने पहना हुआ है, इन्होंने जो पहना हुआ है, ये हमारे स्कूल का बना हुआ कपड़ा है। अरे वाह, तो ये बच्चों ने बनाया। इनका बनाया हुआ है? जी हाँ, इन लोगों ने बनाया। हमारी क्या बात है। मिनहल की स्ट्रेंथ है सिलाई। अच्छा। ये स्टिचिंग इतनी बेहतरीन करते हैं, बल्कि वीडियो में भी आपने देखा था। इनके क्या टैलेंट है ना, वो हम आकर अभी ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक से वापस आकर अभी आपने जो जिक्र किया, मैं नाज़रीन आपको मिनहल के टैलेंट दिखाऊंगी और इनकी वालदा से भी बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मुझे ब्रेक में भी पता चली थी कि ये राहत साहिबा जो हैं, ये मुस्लिम साहब जो इस साइनोसा के रूह रवां थे, उनकी बेटी हैं, और उन्होंने ये इदारा कायम किया था। तो आपने ये बताया नहीं था, मुझे अभी ब्रेक में पता चला, तो मैं आपको बताऊं कि अपने वालिद के इस नेक अमल को ये लेकर आगे चल रही हैं। बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ी बात है, आपने अपने वालिद के इस काम को चला के रखा हुआ है, आगे लेकर जा रही हैं। तो टीम वर्क है, अकेले आदमी तो कोई नहीं कर सकता। इवन जब मेरे वालिद ने शुरू किया, उन्होंने भी एक टीम फॉर्म की, और हम लोग सारे एक टीम के तौर पे ही चलते हैं, चाहे जिसमें हमारे पेरेंट्स हैं, सारे हमारा पूरे टीचर्स हैं, और हमारा जो गवर्निंग बॉडी है, देर ऑल वॉलंटियर्स। किसी को टाइम निकाल के किसी के लिए इतना करना बहुत बड़ी बात होती है। माहिर, आप कुछ बताइएगा। मिनहल कैसे हैं? मिनहल आप ठीक है? ठीक है। आपने मेडल पहना हुआ है, कहाँ के, ये कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? बताइए। बास्केटबॉल खेलते हैं? बास्केटबॉल आप? वाह वाह। तो बास्केटबॉल में क्या फर्स्ट आए? क्या बात है। मारूख, इनकी ट्रेनिंग ज़ाहिर है इस इदारे ने ही की है, माशाल्लाह बास्केटबॉल खेलते हैं, और इसके अलावा सिलाई वगैरह का जो काम है, ये सब भी स्टिचिंग में एक्सेल करते हैं। अच्छा। और मिनल, आप कोई गिफ्ट लेकर आए हैं? दें जी। अच्छा, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं? अंडरस्टैंडिंग पूरी है इनकी। क्या बात है। वाह 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 वाह, थैंक यू मिनल, बहुत शुक्रिया। ये क्या दिन बन गया आज का। मिनहाल बताइए। अरे क्या, ये तो ज़िंदगी की बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जिनको संभाल। ओ, मास्क लेकर आए हैं, ये आपने बनाया है? वाह जी वाह मिनहल, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। थैंक यू। मैं इसको खोल के नाज़रीन को दिखाती हूँ, ये देखिए क्या बात है। कंसंट्रेशन स्पैन कितना टैलेंट होता है, मुझे नहीं आता बनाना। हर बच्चे का डिफरेंट। आपने बनाया? क्या बात है। देखिए नाज़रीन, ये मास्क इन्होंने बनाए हैं,
वाह जी वाह, इतनी अच्छी स्टिचिंग है, इतनी कितनी फाइन स्टिचिंग है, कितनी सफाई है। बहुत अच्छी तरह। हर क्या सूट के बात। साथ मैच हो जाएगा ऐसा। हाँ, बस ये मैं रख लूँ। जी फिर मैं अभी वो सब जो लोग देख रहे हैं ना, वो भी मांगेंगे मिनल और बनाओ, बोले मैं और लाऊंगा। सही है। लाऊंगा। अब आलिया भाभी के लिए भी लाना है, ठीक है। हाँ, वाह जी वाह, थैंक यू मिनल, बहुत शुक्रिया। आपको तो कभी इनकी पैदाइश के बाद कोई इस तरह की चीज़ों का सामना तो नहीं करना पड़ा, कोई खानदान में या ससुराल में या शौहर की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो बहुत होती हैं, हुई? बहुत ज़्यादा। आज भी इतने साल बाद भी जी, क्योंकि यहाँ पे वो ना अपने ये ही माशरा इन करते बच्चों हैं, को नहीं बाहर कबूल मेरे ख्याल में करता। नहीं, बाहर वाले इतना नहीं करते होंगे जो अपने ही करते होंगे। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। बाहर वाले तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जी। लेकिन ना थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो आपने उसका मुकाबला कैसे किया? क्योंकि मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये बातें वो नाजरीन सुने जिनके यहाँ इस तरह के बच्चे मौजूद हैं और थोड़ी सी वो हिम्मत हार जाती हैं ख़वातीन या इस तरह की मुखालफत के सामने कर रही हैं, तो इन्होंने उसका कैसे मुकाबला किया? जी मानो। मैंने हिम्मत नहीं हारी, अच्छा, लेकिन बस अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मियाँ बस मिनहाल को जितना आगे ले जा सकते हैं लेके जाएं। हमारे स्कूल का बहुत उसमें हाथ है, हमारे कोचेस का बहुत हाथ है जो इनको ट्रेन कर रहे हैं। हमारे यहाँ बास्केटबॉल पे ट्रेन किया है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा हमारे स्कूल ने इनको बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से आज जिस मुकाम पे हैं ये माशाल्लाह, तो स्कूल की बदौलत 4 इयर्स में मैंने इनको साइनोसा में एडमिशन करवाया अच्छा, था। 4 साल के। अब मैं खुद भी टीचर हूँ वहाँ पे, मैं गर्ल्स डिपार्टमेंट में अच्छा, होती आप हूँ। देखती हैं, जी तो आप भी रज़ाकाराना तौर पे वहाँ काम करती हैं? जी, मैं अच्छा, टीचर माशाल्लाह, वहाँ पर एज अ टीचर हूँ, लेकिन एज अ मदर मैं प्राउड फील करती हूँ। टीम बन गई ना। बिल्कुल। बस। और आपको इन पर फ़ख्र है, हमको नाजरीन ऐसी माओं पर फ़ख्र है जो ऐसी औलादों को जिस तरह से टेक केयर करती हैं और उनका सहारा बनती हैं और दुनिया की सारी मुखालफतें झेल लेती हैं, लेकिन इसी हस्ती का तो नाम माँ है ना, कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी ज़ात फ़ना कर देती है। वो नहीं देखती कि सामने कौन है, बस वो ये जानती है कि मेरी कुल कायनात मेरी औलाद है। आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान।